लास्ट टाइम हम लोगों ने चलाया था ये कोर्स, ठीक है, रिवर्स एलिमिनेशन। और इसमें कल 2025 का अपडेट करेंगे हम लोग। रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे बात कर लेते हैं पहले। रीडिंग कम्प्रिहेंशन अगर हम लोगों का सही नहीं होगा तो सी सेट 27, 28, 29, 30, यहाँ तक कि यूपीएससी ने 32 क्वेश्चन भी पूछा है कम्प्रिहेंशन से। इस बार 2025 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 29 क्वेश्चन आए। 29 क्वेश्चन, काफी दिन हो गया उसको देखे हुए, तो 29 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है वो पूछा गया। फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी पूछता है क्या है, एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा किया जाए कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, एजम्पशन पूछता है, सेंट्रल आइडिया पूछता है, कोरोलरी पूछता है। ठीक है, क्रिटिकल, क्रूशियल, प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल, मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, ये सारी चीजें पूछते हैं। ठीक है, करक्स पूछता है, इन्फ्रेंस, इम्प्लाई, इम्प्लीकेशन और इंटेंट टू से। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मुख्य आइडिया क्या है, समरी और सम अप भी बोलता है। ठीक है, क्रक्स ऑफ द पैसेज भी पूछता है, क्रक्स ऑफ द पैसेज। हम लोग 10-15 मिनट में सेशन को वाइंड अप कर देंगे। थिंकिंग या कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, जो पैसेज को लिख रहा है ऑथर, उसका थिंकिंग भी पूछता है और मिसलेनियस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी डिस्कस करा था इस पे कि इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा, जो रेड कलर में एजम्पशन का मतलब हमें पता होना चाहिए काफी अच्छे तरीके से। कोरोलरी पूछ रहा है, डायरेक्टिव, दीज आर द डायरेक्टिव वर्ड्स। ये क्या है, डायरेक्टिव वर्ड्स है जो पैसेज में होता है, डायरेक्टिव वर्ड्स है। ठीक है, उसके बाद इन्फरेंस का मतलब हमें सीधा साधा अगर आपसे पूछा जाए एजम्पशन और कोरोलरी में अंतर क्या है तो आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इम्प्लाई या इम्प्लीकेशन, इसको इन्फ्रेंस को इन्फर भी वर्ड यूज कर लेती है यूपीएससी, इम्प्लाई। और इसको इम्प्लाइड भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इम्प्लाइड, बात वही है। फिर उसके बाद ये थिंकिंग या कन्वेड बाय द ऑथर, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कीवर्ड्स पे हमारा कमांड होना चाहिए। ठीक है, 2020 से देख रहे हैं, 25, 27, 28, 27 और 2025 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 29 क्वेश्चन पूछा गया कंप्रिहेंशन में। ठीक है, फिर हम लोग सारे को क्या करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से, कोरोलरी का मतलब हम लोग छोटे छोटे पैसेज में मतलब समझेंगे, छोटा पैसेज करवाएंगे। फिर उसके बाद कोरोलरी का मतलब बताएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उसके बाद पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और छोटा छोटा स्टेटमेंट से पहले मीनिंग समझेंगे, कोरोलरी का मतलब क्या होता है। ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी करा है साथ में, तो वहां से भी हमें आइडिया मिलने वाला है। दो ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। दो ऑप्शन को तो आप आराम से इलिमिनेट कर लोगे, एक्सट्रीम वर्ड से, या कोई एब्सर्ड स्टेटमेंट्स है, इलॉजिकल स्टेटमेंट्स है, तो आप उसको दो को तो आराम से आप इलिमिनेट कर लोगे, बी या सी को इलिमिनेट कर लिए। आप स्टक कर जाओगे ए और डी पे। ए और डी पे आप स्टक कर जाएंगे तो वहां पे आपको क्या काम आएगा, वहां पे जो डायरेक्टिव वर्ड्स रहेंगे ना, वही समझ में, वही क्लियर करेगा कि आपका एक्यूरेसी एक्यूरेसी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड्स में हम लोगों ने एक्सट्रीम वर्ड्स क्या देखा था, ऑल, नो, मैंडेटरी, ठीक है, एनी। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वहां पे चेक करते थे कि एनी क्या वहां पे एक्सट्रीम का काम कर रहा है। उसी तरीके से हम लोग जब दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे तो हम पैसेज में देखेंगे कीवर्ड्स, एजम्पशन पूछ रहा है, कोरोलरी पूछ रहा है या इम्प्लाइड पूछ रहा है। फिर उसके बाद एक जगह यहाँ पे क्या रहेगा, एक जगह आपको इम्प्लीकेशन लिखा होगा, जो कि आपको भी लगेगा कि ये तो काफी सही लग रहा है। और एक जगह आपको यहाँ पे लिखा रहेगा एजम्पशन। तो आपको एजम्पशन और कोलरिक में अंतर पता नहीं होगा तो आप तब तक करेक्ट आंसर, एजम्पशन पूछा है तो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो हमने इतने दिन से काम करा है इस पे, तो एक जगह रहता है क्रक्स ऑफ द पैसेज लिखा रहेगा एक स्टेटमेंट में, एक जगह आपका एक्सट्रीम
स्टेटमेंट रहेगा जो कि कोई भी आसानी से पकड़ लेता है, उसको इजी होता है। दूसरा दूसरा रहेगा इन्फर, तीसरा इन्फर रहेगा, और चौथा रहेगा इम्प्लाइड। ठीक है। अगर इम्प्लाइड पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। अगर इम्प्लाइड, इन्फर और करेक्ट का मतलब नहीं पता है आपको, तो आप कोई भी ए सी डी में से टिक करोगे, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग छोटा छोटा पैसेज लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको पढ़ेंगे और एजम्पशन का मतलब समझेंगे। एजम्पशन, क्योंकि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो हम लोगों ने काफी वाइड पढ़ रखा है। एडिटोरियल पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। तो हमारा माइंड खुद से क्या करने लगता है? एज्यूम करने लगता है। लेकिन लेकिन हमारा ऑप्शन का जो आंसर है वो किस पे बेस्ड रहता है? वो पैराग्राफ पे बेस्ड रहता है, ना कि हमारा पर्सनल नॉलेज या प्री फाउंड नॉलेज पे। हमें आंसर देना है सिर्फ पैसेज पढ़कर, अपने नॉलेज को साइड करके। ठीक है। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो वाइड नॉलेज है ऑप्शनल का, जीएस का, जीएस 1 2 3, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं पैसेज पे। गिवन पैसेज में हमें क्या मिल रहा है, क्या दिया हुआ है, उससे इन्फ्रेंस लेना है, उससे इम्प्लाई करना है, और उसका एजम्पशन हमें पता करना है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये कोरोलरी और एजम्पशन का दोनों में अंतर क्या है? एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी। तो अगर आप कोरोलरी का मतलब और एजम्पशन का मतलब नहीं पता है, तो आप गलत ऑप्शन टिक करने वाले हो, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। If I buy expensive book and enroll in a coaching institute, I will definitely clear the यूपीएससी एग्जाम। इसका एजम्पशन क्या है? ठीक है। तो हम लोग इन सब चीजों पे काम करेंगे। कोरोलरी और इन्फेरेंस का मतलब, फिर आगे इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों पे नहीं रहेगा कमा रहेगा। चलिए, इतना हो गया कोर्स प्रमोशन, और चलिए लास्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पूरा एक चार्ट में बना के देखे थे सबका। जब क्वेश्चन, फिर उसके बाद एग्जाम। अब ये हो गया। अब अब हमारे पास कितना दिन बचा है, कोई बताएगा जी? माइक ऑन करके चैटिंग करिए, माइक डिसेबल कर दिए है, चैटिंग में लिखिए कितना दिन बच गया यूपीएससी प्रीलिम्स का। थोड़ा सा नेटवर्क। 83 ये बच गया है। ये- ठीक है, होली आ रहा है और भी बहुत सारे त्योहार वगैरह ही। ठीक है, टाइम तो कम बच गया, मैं तो दिमाग में 90 डेज था। 80 डेज बच। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? हमें फोकस करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पे। ठीक। एवरी डे 32।
आंसर नहीं देगा तो एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करके आपको देगा, और आपके चांस क्लियर करने के चांसेस को इंक्रीज करेगा। आप कितना भी पढ़ लो, आप एक टेस्ट लगाइए, मॉक कोई भी कोचिंग का ले लीजिए, कोई भी यूपीएससी का ले लीजिए, 100% श्योरिटी के साथ आ जाए। या हो सकता है दूसरे नंबर पे हमें रखना है क्या है, सी सेट को। फिर भी आप रुक जाइएगा। और जीएस 1 में अगर जीएस 1 में आप संभावना है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 80 to 90 के बीच में रह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चांसेस रहेगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 66 भी अगर आ गया आपका, नीचे का बात छोड़िए, 66 भी आ गया तो आपके चांस क्वालिफाई करने के खत्म हो जाएंगे, और आप 2.3 साल, थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा हम चेंज करने का कोशिश करते हैं नेटवर्क, क्योंकि मुझे भी यहाँ से दिख रहा है कि थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है। आप 2.3 ईयर्स पीछे चले जाएंगे, घर वाले भी बोलेंगे क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सीसैट को तो करना नहीं है, सीसैट को पीछे नहीं छोड़ना है। मेरे ख्याल से अगर 40% और 40% भी दिन का अपना दे रहे हैं सीसैट पे, अगर कमजोर है, अगर आप फेल कर जा रहे हैं, तो वो देने लायक है, मतलब देना जरूरी है। तीसरा नंबर पे हम लोग फोकस करेंगे रिवीजन पे। अभी तक पूरा उम्मीद है कि एक एक बार रीडिंग एकदम आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे सारे सब्जेक्ट का। तो रिवीजन पे फोकस करना है, अब उसको रिवीजन में डाल देना है, रिवीजन में डाल देना है। तो हमने यहाँ 30 to 45 मिनट्स करा, यहाँ पे अब इसको ना 1.5 घंटा करिए। डिपेंड करता है, अगर आपका सीसेट अच्छा है, आप 60 70 80 अभी ले आ रहे हो, तो अभी 80 डेज बचा हुआ है, तो आराम से आप आधा आधा घंटा एक एक घंटा भी करके दे देंगे। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। 1.5 घंटा इसको दे रहे हैं, 1.5 घंटा और 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटा में मान लेते हैं, 2.5 घंटे में आप ये दोनों ब्रेनस्टॉर्मिंग भी और सीसेट भी कर ले रहे हो। और आप 10 घंटा पढ़ते हो तो आपके पास 7.5 घंटा बच जाता है। 7.5 घंटे में रिवीजन जो आप पढ़ चुके हो, और बार बार रिवीजन, एक बार तो पढ़ चुके हैं, और इसमें आपका विजन PT 365 भी आ जाएगा, उसको भी आप लोग करिए। मैगजीन करें तो उससे भी करिए, और 45 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू करिए उसको, न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन 45 मिनट से ज्यादा हमें नहीं देना है। 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर को बंद करके डस्टबिन में फेंक दीजिए, कोने में फेंक दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, PT 365 को इसी में कवर करना है, और रिवीजन ये तीन चीज पे करना है। और टेस्ट टेस्ट कुछ भी रखना नहीं है, सिर्फ अभी क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट पे काम करना है। आपको लग रहा है कि आपका इकोनॉमी वीक है, तो इकोनॉमी के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और वहां से जो भी कॉन्सेप्ट्स गलत हो रहे हैं उसको लर्न करिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। आप कब जाते हो दिखाने के लिए वहाँ शहर में? हाँ, बताते हैं, कल चलेंगे, मुझे बोल दिए। लर्न करेंगे, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। अगर मान लीजिए 30 सही हुआ, 70 गलत हो गया, तो 70 वाले को हम लोग उसको लर्न करेंगे। माइक्रो नोट्स बनाइए। ठीक है, माइक्रो नोट्स बनाइए, वहां से लर्न करिए। सेक्शनल टेस्ट ही अभी लगाना है, मॉक नहीं लगाना है। सीसेट का मॉक लगाइए। सीसेट का हमने एक टेस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, आज दूसरा टेस्ट अपलोड कर देंगे बायलिंगुअल में। और अगले संडे को टेस्ट हम ही देंगे आपको, टेस्ट उसको लगाइए। टोटल 48 लोग, 40 लोग ग्रुप में है, 45 लोग ग्रुप में है, उसमें से चार, टोटल 5 लोग, आज लेट से एक लड़की भेजी थी, टोटल 5, और पांचों के पांचों लड़की है, कोई भी लड़का नहीं है। ठीक है, पांचों के पांचों लड़की है, और कोई उसमें एक भी लड़का नहीं है। लड़का लोग घूम रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ईद का मार्केट कर रहे हैं। तो
वीकली टेस्ट लगाइए, और एक टेस्ट आज अपलोड कर देंगे, तो जब भी आपको मौका मिले उसको लगा लीजिए, लेकिन लास्ट डेट रखिए कि संडे को किसी भी कीमत पे टेस्ट लगा ले। और टेस्ट अभी रनिंग टेस्ट है, वो पुराना भी टेस्ट नहीं है, तो एकदम उसमें फ्रेश फ्रेश क्वेश्चंस हैं, उसको लगाइए। ठीक है। और टेस्ट में 60 क्वेश्चन, सॉरी 60 नंबर भी आ रहा है, तो अपने आप को ठीक समझिए। 60 मार्क्स, 60 मार्क्स से नीचे जा रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। 60 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट के, जो टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं वो थोड़ा सा टफ टेस्ट है और स्टैंडर्ड है, तो 60 मार्क्स से नीचे जा रहा है तो दिक्कत की बात है। 60 70, 60 से ऊपर है तो ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट हम और समझाना यहाँ पे चाहते हैं रिवीजन के रिगार्डिंग, पहले भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझाना चाहते हैं। एक नया एस्पिरेंट है और उसके पास इतना सारा चीज है कवर करने का, पूरा सब्जेक्ट डिवाइड है इसमें, थोड़ा सा रफली इसको समझिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा जो रिवीजन में आपको क्या करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे डिवाइडेड है, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ठीक है, इन्वायरमेंट, एसएनटी, और इसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे आप लगभग रफली आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तो एक नया बंदा आया है, वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मान लीजिए, इधर कोई भी हिस्ट्री होगा या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, ये ज्योग्राफी मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट करा, ये दोनों कंप्लीट करा, और ये रीडिंग है, उसको रीड करना, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या है, सिलेबस है। इसको समझ जाइएगा ना, तो कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगा समझने के लिए। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बेचारा 2 महीने लगाया, 2 महीने लगा के ये चीज कंप्लीट करा। और यहाँ पे रिवीजन करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो नया था, पढ़ाई नहीं था, तो क्या रिवीजन करेगा। अब ये इतना पार्ट, पाई चार्ट मान लेते हैं, इतना पार्ट रिवीजन में आ गया, इतना पार्ट आप ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, सारा चीज अब रिवीजन में आएगा। इसको रिवीजन करने में 30 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स इसको डिवोट कर देना है। फिर अगला क्या पढ़ लिए आप लोग, एंशियंट एंड मेडाइवल पढ़ लिए। ठीक है, एक लड़का था एंशियंट एंड मेडाइवल पढ़ लिया, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये पार्ट इतना ही बड़ा सा पार्ट है, लगभग इतना सा बड़ा पार्ट है, ऐसे। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे रिवीजन में आ जाएगा। अब रिवीजन में 30 मिनट्स और बढ़ गया। ठीक है, 30 मिनट्स और बढ़ गया, और हमारा सिलेबस क्या होते जा रहा है, हमारा सिलेबस कम होते जा रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, 6 महीने से आप लोग पढ़ रहे हैं, सिलेबस यूपीएससी का इतना था, इतना कंप्लीट हो गया। अब इतना तो पढ़ना नहीं है ना, 3 महीना लगा इसको कंप्लीट करने में, इतना पढ़ना नहीं है। अब ये चीजें रिवीजन में आ गई। ठीक है, ये चीजें रिवीजन में आ गई। फिर उसके बाद लड़का इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पे काम करा। ठीक है, साइंस एंड टेक पढ़ लिया, तो इतना ही भाग यहाँ पे हम कर देते हैं, एक सर्कल बनाना है हमको, और इतना पार्ट रिवीजन में अब आ जाएगा। अब रिवीजन हमारा कितना हो जाएगा, 1 घंटे बढ़ा देंगे, ये 1 घंटे था तो 1 घंटा इसमें और जुड़ जाएगा, तो अब क्या रिवीजन का टाइम हो जाएगा, 2 घंटे। ठीक है। उसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछते रहिएगा बार बार। ये भी लड़का लड़की, कोई एक लड़का लड़की था, ये कंप्लीट हो गया। अब उसको बस इतना चीज करना है। ठीक है, इतना चीज करना है, करना, जिंदगी भर पढ़ना नहीं है, इसीलिए क्या बोला जाता है, लिमिटेड रिसोर्स। इसीलिए क्या बोला जाता है, लिमिटेड रिसोर्स रखना। रिसोर्स लिमिट रहेगा तभी उसको कंसोलिडेट कर पाएंगे ना, नहीं तो हर अटेम्प्ट में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोर्स लिमिट रहेगा, सोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और उसको रिवीजन में डाल के 10 बार, 20 बार, 50 बार रिवाइज करके कंसोलिडेट कर लेंगे, उसपे मास्टरी कर लेंगे। अब कोई लड़का यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करा, या लड़का या लड़की ये कंप्लीट करा, तो अब यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा। अब 2 घंटे की जगह 3 घंटे मान लेते हैं, ज्यादा कवर हो गया तो 3 घंटे डेली रिवीजन का स्लॉट फिक्स करें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये लड़के का बर्डन कम हो गया, क्योंकि ये सिलेबस कंप्लीट करता जा रहा है।
समझ में आ रहा है जी हम क्या समझा रहे हैं? लगभग समझ में आ रहा है। ड्राइंग ठीक नहीं जा रहा है, ड्राइंग करने में टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल समझ में आ रहा है ना? बोलिए, माइक ऑन कर देते हैं, नहीं तो परेशान भी करते हैं ना लोग। चलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, और बताइए समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है, यस सर। यस सर। तो अभी मान लेते हैं ये स्थिति है, ठीक है? तो 3 घंटा डेली रिवीजन पे करना है। नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते जाइएगा, नया नया मॉड्यूल उठाते जाइएगा, उसको कंप्लीट करते जाइएगा, और रिवीजन क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। अभी मान लेते हैं स्थिति इतना है, इतना कंप्लीट करना है आपको। तो 4 घंटा डेली इसको दे के कंप्लीट कर लीजिए, और रिवीजन को यहाँ पे लेके आइए। ठीक है? तो रिवीजन यहाँ से कहने का मेरा यहाँ पे ये था कि रिवीजन रिवीजन को फोकस करिए, और जो नहीं हुआ है उसको जल्दी जल्दी करिए। और जब कर रहे हैं आप, तो यूपीएससी का थीम, रिकरिंग थीम जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मेडाइवल पढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटाइज करके पढ़िए कि मेडाइवल में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इल्तुतमिश पढ़िए, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी पढ़िए, उसका मार्केट मैकेनिज्म पढ़िए। ठीक है? अकबर पे फोकस करिए, जहांगीर शाहजहां आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करिए। फिर उसके बाद एंशियंट में जाइए, तो एंशियंट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, अशोका पे फोकस करिए, मौर्य पे फोकस करिए। आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सर्विस में ये सब चीजों पे फोकस करिए। तो रिवीजन करना है तो 3 चीज यहाँ पे हमें फोकस करना है। ब्रेन सेशन डेली करना है। अगर हमें जिम जाना है, बॉडी को बनाना है, तो कैसे बॉडी बनेगा? डेली एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद सी सेट को फोकस करना है, और फिर उसके बाद रिवीजन को फोकस करना है। और 2 घंटा भी आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। एग्जाम में कितना टाइम आपको मिलता है हम आपको बताते हैं। 1 घंटा 50 मिनट आपके पास एक्चुअल टाइम होता है। ठीक है? 100 क्वेश्चन में 90 अटेम्प्ट करना है, 85 से 92 के बीच में अटेम्प्ट करना है हमें। सबको बबल करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है? बीच में आपको अगर ओएमआर पहले फिल करने के लिए दे दिया तो ठीक है, किसी किसी को पहले नहीं मिलता, घंटी लगने के बाद करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका सेंटर है। 1 मिनट से 2 मिनट उसको फिल करने में लगता है, फिर बीच में 1 मिनट आप डिस्टर्ब होते हैं अटेंडेंस वाले में। तो चार दो ये 10 मिनट तो ऐसे ही, फिर अपने आप को रिलैक्स करने में, ठंडा करने में टाइम लगता है। 1 घंटा 50 मिनट ही टाइम रहता है, और 100 क्वेश्चन को डील करना है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके आ गए, ज्यादा पूछ लिया मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो आपको 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें टाइम टेकिंग लगेगा, तो क्वेश्चन पेपर क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। सारा चीज करना है। और पिछले साल भी आप लोग जुड़े हुए थे हमसे, तो एक साल वो हो गया, एक साल ये हो गया, 2 साल, एक साल पहले से 3 साल पढ़ चुके हो। 3 साल की पूरी पढ़ाई आपको 1 घंटे 50 मिनट में का सारा करना है। तो थोड़ा सा घूमना फिरना बंद करना है। 80 दिन बचा हुआ, 80 दिन जाते समय भी नहीं लगेगा। अगले महीने फिर अप्रैल आ जाएगा। तो अप्रैल जैसे आएगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा चीजों को सुधारने का। ठीक है? अप्रैल आ जाएगा, टाइम नहीं बचेगा। क्विट करना होगा, या कुछ और करना होगा, या 20 दिन के बाद आपके दिमाग में आएगा कि हम अटेम्प्ट दें या छोड़ दें। कभी नहीं आएगा लाइफ में ऐसा सिचुएशन जहां पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे। सिविल सर्विसेज का ही मतलब होता है परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। एग्जाम निकालेंगे क्या, अंडर प्रेशर। और जब ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, तो परफॉर्मेंस अंडर रिसोर्सेज। रिसोर्स नहीं है इंडिया के पास, परफॉर्मेंस आपको करना होगा, यानी उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा अंडर रिसोर्स। रिसोर्स है ही नहीं हमारे देश के पास उतना। कम पैसा रहेगा, कम बजट रहेगा, उसी में आपको ज्यादा बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स करना है। ठीक है? तो ये सारा चीजें मेरे हिसाब से। और सीसैट को इग्नोर करिएगा, जीएस को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। 2 दिन पहले हमने एक बात और भी बोला था कि अगर कल हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, या कुछ ऐसा माहौल है, या शादी ब्याह या कुछ भी ऐसा ये वो फंक्शन वगैरह है, 2 घंटे मेरे पास बचा है, तो हम 2 घंटे को सबसे पहले 30 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को देखेंगे। डिपेंड करता है, अगर आपका अच्छा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू से करते आ रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद 1 आवर हम सी सेट को करेंगे, फिर उसके बाद 1 आवर 30 मिनट्स रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे, कोई भी नया चीज नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ लिए काफी है, उसको अच्छे से कंसोलिडेट करिए।
कंसोलिडेट कैसे करेंगे? रिवीजन से करेंगे। रिवीजन से मत भागिए, रिवीजन से मत भागिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी कर्नाटका भी 2 घंटे पहले, 2 ढाई घंटे पहले कर्नाटका पीसीएस का कास बोलते हैं, कर्नाटका पीसीएस का एग्जाम रिजल्ट भी आया, जस्ट आज ही 2 घंटे पहले आया। 4 लोगों का मेंस क्लियर हुआ, यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इन चारों के बारे में जब हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करी, तो सब कहीं ना कहीं 2-3 साल से प्रिपरेशन में है। हाँ, और एक चीज और मैं कन्वे करना चाहता हूँ। रैंक किसका निकलता है? एक लड़का है या एक लड़की है, जेंडर न्यूट्रल है, और ये स्माइल कर रहा है, ठीक है। ठीक है, गांव से आया था, कुछ भी इसको पता नहीं था, ठीक है। इसको ग्रेजुएशन में ही कर लेना चाहिए था, एनसीईआरटी और पॉलिटी वगैरह ये कुछ भी नहीं मालूम था, ठीक है। 2021 में ये आता है, प्रिपरेशन करता है और एग्जाम देता है और फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस लिख देते हैं, फेल हो जाता है। लेकिन ये फेल तो हो गया, लेकिन ये पूरा 1 साल अच्छे से पढ़ा और सिलेबस वगैरह ऑप्शनल वगैरह कंप्लीट कर लिया। फिर 2021 में देता है तो सारा चीज पढ़ा हुआ रहता है, और इस बार प्रीलिम्स निकाल लेता है, ठीक है। प्रीलिम्स निकाल लेता है लेकिन मेंस में फेल हो जाता है, ठीक है, मेंस में फेल हो जाता है। फिर 2022 है, फिर 2023 में, फिर 2023 में आता है, अटेम्प्ट देता है, मेंस में फेल हो गया था, तो फिर इसको 1 साल का टाइम मिला, तो फिर ये अपना इम्प्रूव कर लिया। तो इस बार इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आ जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर 2024 में फिर देता है, क्योंकि सारा स्टेज ये जा चुका है, तो सारा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और इस बार ऑल इंडिया रैंक लेके निकल आता है। यूपीएससी में 70% to 80% ऐसे ही लड़के और लड़कियां सिलेक्ट होती है। इस बार का रैंक, ऑल इंडिया रैंक को भी देख सकते हैं और टॉप 10 को भी दे सकते हैं, इसी तरह सिलेक्शन होता है। यानी अगर इसको समराइज करना चाहें, हम समराइज करना चाहें, तो छोटा छोटे से भाग को कंसोलिडेट करना पड़ता है। हर लर्निंग को कंसोलिडेट करके कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे बढ़ना पड़ता है, ऊपर बढ़ना पड़ता है, ऐसे ग्राफ को ले जाना पड़ता है, तब जाके रैंक आता है, रैंक आएगा। तो जो लर्निंग हम लोग ने पिछले साल एक्सपीरियंस करा था, उसी पे अपना फाउंडेशन बनाना है, और उसी पे बिल्डिंग और महल बना के ऑल इंडिया रैंक लेके आना है। बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहा है, बार बार प्रीलिम्स में ही फेल हो रहा है, मेंस का इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है। यानी वो लड़का लड़की कुछ भी अपने गलती से नहीं सीख रहा है या सीख रही है, ठीक है। इस अगर हम लोग अपने सेशन को समराइज करें, तो सिंपल सा हम लोग इस पे आके समराइज करेंगे, ये 3 चीज पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो 60 क्वेश्चन को डील करेगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन को डील करेगा। 60 क्वेश्चन में कुछ तो दो तो ऑप्शन एलिमिनेट करेगा, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट करके सबके लिए टफ आएगा, तो सबके लिए, आपके लिए टफ है तो सबके लिए भी टफ है। एटलीस्ट अगर आपके पास इतना सारा लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगा, जितना हम लोग 45 सेशन, 46 सेशन हुआ, 46 घंटा, 1.5 1.5 घंटे का भी है, 2 2 घंटे का भी सेशन है, 60 60 घंटा हम लोगों ने क्वेश्चन पे सोचा है, लाइन ऑफ थिंकिंग करा है, तो दूसरे स्टूडेंट से तो आप ऊपर रहिएगा ना, ठीक है। ये एक फायदा करेगा, क्योंकि आप कितनों पढ़ लो, 30 से 40 क्वेश्चन ही कर पाओगे। कोई भी यहाँ पे है, या कोई इंटरव्यू भी फेल करके, अभी रिजल्ट 2 3 4 दिनों में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ते या फ्राइडे तक आ जाए, तो वो भी बैठेगा एग्जाम में, तो 30 से 40 ही क्वेश्चन पीटी 2026 में कर पाएगा, उसके बाद ये यही सब लगेगा, तो इसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। सीसेट को प्रायोरिटी देना है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे रिवीजन, मतलब कोई 1 2 3 नहीं कर रहे, तीनों एक एक नंबर पे है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि एक नंबर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे सीसेट, तीसरे नहीं, तीनों एक एक रैंक, 2 2 रैंक, मतलब तीनों अपने में इंपॉर्टेंट है, तीनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। मॉक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सेक्शनल पे फोकस करना है, और ये वाला जो डायग्राम मैंने समझाया है, अभी तक सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका अप्रैल 15 तक रिवीजन में सब आ जाएगा, सब रिवीजन में आ जाएगा, और कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। 15 अप्रैल तक आप इसको ब्लैंक करने का कोशिश करिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक ये ब्लैंक हो जाएगा और कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा, और आपको 15 अप्रैल का 15 दिन
अप्रैल में आधा महीना बच जाएगा, और 24 मई को एग्जाम है, तो 4 दिन उधर छोड़ दीजिए। 35 डेज आपको इसी को कंसोलिडेट बार बार, और इसमें भी प्रायोरिटाइज करना होगा। इसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। मेडिवल रिवीजन कर रहे हैं तो क्या रिवीजन करना है उसमें, मॉडर्न रिवाइज कर रहे हैं तो मॉडर्न में किन किन टॉपिक, कौन कौन सा थीम है जो पिछले 2 साल 4 साल में कर रहा है, यही सब रिवीजन करना है। और इसी को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना है, और एग्जाम में यही इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। इकोनॉमी रिवाइज करना है तो इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज को पहले प्रायोरिटाइज करना है, ऐसे करके ये सर्किल कंप्लीट होगा। ये सर्किल आप लोगों का कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों का प्रॉब्लम हम क्या समझे, 1 साल 1.5 साल से साथ में हैं हम, तो हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम आपके अंदर है। ये तो खत्म हो नहीं रहा है। आप अलग से एक दूसरा सर्कल बना ले रहे हैं और उसमें आप जोड़ रहे हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहा है सर्कल, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यूपीएससी में क्या बोला जाता है, रीड रीड वन सोर्स 10 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आप लोग 10 सोर्स यहाँ पे ऐड करके एक एक बार पढ़ रहे हैं। ये वाला खत्म करिए, ये वाला साइकिल जो है ना, ये खत्म करिए, ये साइकिल, ठीक है। और ये साइकिल को लाइए, ये साइकिल को अच्छे से रेट करके कंसोलिडेट करिए, तभी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये साइकिल को करिए, तभी जाके होगा कोई भी एग्जाम, स्टेट पीसीएस का हो या सिविल सर्विसेज का हो। ये अगर बार बार 2 बार अगर आपका, पिछले बार भी प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, देखिए मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, छोटे भाई बहन के जैसे हो। पिछले बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, इस बार भी प्रीलिम्स नहीं होगा, तो इसका मतलब आप में फॉल्ट है, राइट। गलती से सीख नहीं रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। 12,000 लोग तो प्रीलिम्स पास करेंगे, मेंस के लिए तो उनको यूपीएससी लेगा। क्योंकि ये तो कोई बोर्ड का एग्जाम या डिग्री का एग्जाम है नहीं कि 33% लाना अनिवार्य है। 33% आप लेके आएंगे तभी पास होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं। कट ऑफ अपना जीएस पेपर 1 का 55 भी जाएगा तो 55 पे भी यूपीएससी 12,000 लोगों को लेगी। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आप में है ना। प्रॉब्लम अभी अभी ठीक कर लीजिए, सी सैट रिविजन ब्रेन स्टॉर्मिंग कंसोलिडेट करिए, और ये वाला साइकिल से निकलिए, ये वाला साइकिल से निकलिए जो मैंने इसको बोला है। ये खत्म ही नहीं हो रहा है आप लोगों का, ये खत्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो और मिनिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मिनिमम 8 घंटा पढ़ना चाहिए। आपका कोई काम धाम है नहीं, घर में फ्री का होटल है, फ्री का रहना है, खाना है, ठीक है। घर में नहीं है तो बाहर का होटल का तो घर वाले पैसा दे ही रहे हैं ना। 8 घंटा मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए इफेक्टिवनेस के साथ, ठीक है। और कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चल जाएगी। 8 आवर्स इफेक्टिव, इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, और इसमें क्या करना है, और मॉक नहीं करना है, कहीं पे भी रजिस्टर नहीं करिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ्री मॉक, फ्री मॉक क्यों फ्री मॉक करवा रहा है भाई, आपका डाटा चाहिए उसको, सो दैट आपको बार बार ईमेल कर सके, मैसेज कर सके, आपको याद दिला सके कि मेरे पास ये कोर्स है, आके ज्वाइन करो। और क्वेश्चन टफ रहेगा, आप डिमोटिवेट होगे, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आओगे, और आप 2 दिन अपना बर्बाद कर दोगे। यूपीएससी तो नहीं ले रही है, यूपीएससी अगर मॉक लेती तो यूपीएससी का ही एग्जाम है तो जाके देना चाहिए था हमें, ठीक है। लेकिन कोई भी मॉक के चक्कर में नहीं रहना, अभी सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और सीसेट का फुल लेंथ लगाइए, सो दैट अभी हमें पता चल जाए। अभी अगर मान लीजिए 40 भी आ रहा है तो हम लोग 25 नंबर का गेन कर सकते हैं 80 डेज में, ठीक है। लेकिन अगर यही अप्रैल में करिएगा तो दिक्कत होगा। यही करना है। 4 तारीख से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जहाँ पे हमने थोड़ा सा इस बार मॉडिफाई करा है। एक तरफ हिंदी क्वेश्चन और एक तरफ इंग्लिश क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यही है, और क्या इसमें क्या ही बोलना है, और आप लोग पुराने स्टूडेंट है, क्या ही हम बोले, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग, और हम आपको शेयर करके दिखाते हैं। हम 2-3 दिन से उसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे सेशन को और फ्रेंडली बनाया जा सके। देखिए इस पे मैंने काम करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2025 के क्वेश्चन को कंपाइल करा है। पिछले बार थोड़ा सा उतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो इस बार मैंने यूजर फ्रेंडली को दिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हमें भी दिख रहा है, ठीक है। ये 2025 के क्वेश्चन को कंपाइल करा है। इसमें पिछले बार उतना क्लैरिटी नहीं थी, राइट। इस बार ना हिंदी क्वेश्चन
एक तरफ इंग्लिश क्वेश्चन एक तरफ, तो सो दैट हम यहाँ पे भी आपको कुछ बताएं तो हिंदी वाले को भी यहाँ पे बताएं। पिछले साल ये पूरा भरा हुआ था, तो बार बार दिक्कत हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मेहनत करा, 2-3 दिन टाइम लगा के कि इसको अच्छे से हम बना पाए। ठीक है, तो एक तरफ हिंदी का क्वेश्चन, एक तरफ इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर इसी तरह हम लोग दूसरे पेज में जाएंगे, यहाँ पे चीजों को समझेंगे। और सीसेट में क्या है, सीसेट में 27 क्वेश्चन है, और ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ 22 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। सेशन कंप्लीट करने के बाद 22 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कम से कम हम बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग 24-25 तक भी करते हैं। अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट में मैंने लिखा है कि 27 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे, तो सही लिखा है मैंने। ठीक है, किया जा सकता है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन में तो ऑप्शंस बहुत ही फालतू दिया हुआ रहता है, एक्सट्रीम वर्ड्स रहते हैं, उसको इलिमिनेट कर देंगे। और हम लोग 5-6 कीवर्ड्स पे कमांड कर लेंगे, इन्फ्रेंस, इम्प्लाइड, एजम्पशन, कोरोलरी, इन सब चीजों, ऑर्डर्स का जो थिंकिंग है उस पे कमांड कर लेंगे। तो वही रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, एक में इम्प्लाइड रहेगा, एक में कोरोलरी रहेगा, एक में एजम्पशन रहेगा, और एक में इन्फ्रेंस रहेगा। चारों का मतलब पता है, चारों में से जो पूछ रहा है उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत सारा चीज पढ़े रहते हैं और वो सारी चीजों को दिमाग में सोचने लगते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न किस पे आधारित होता है, पैसेज पर, परिच्छेद पर। तो परिच्छेद क्यों दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया रहता आप आंसर कर देते, परिच्छेद में ही हमें रहकर, उसी के दायरे में रह के हमें आंसर करना है। तो इस तरीके से 5 साल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, ऐसे करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। ये हो गया। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम 2022 में। 2024 का भी मैंने इसी तरह आज बैठ के दिन भर लगाया है, दिन भर लगा के काम करा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हिंदी और एक तरफ इंग्लिश, सो दैट हम दोनों पे कमांड कर सके। और इंग्लिश वाले पे कम ही अब करने का मन है, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा मुझे मेहनती दिख रहा है, लेकिन मेहनत उनका नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। ठीक है, मेहनत रंग नहीं आ रहा है हिंदी वाले का क्योंकि स्मार्ट काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमें सी सेट पे काम करके देखना होगा कि फेल कर रहे हैं कि पास कर रहे हैं। फेल कर रहे हैं कोई बात नहीं, फेल कर रहे हैं कोई बात नहीं, 80 दिन में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 31 क्वेश्चन नंबर में, परिच्छेद के लेखक द्वारा, परिच्छेद के, आपके लेखक द्वारा नहीं, आप किसको जान रहे पहचान रहे, परिच्छेद, ये ऊपर में जो परिच्छेद एक दिया हुआ है, परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है। तो भैया हम परिच्छेद देखेंगे तब तो होगा, पर इसको पहले ये सेंटेंस तो समझेंगे ना कि ये पढ़े हम, और परिच्छेद में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 साल का क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, 2025, 24, 23, 22, 21। 4 तारीख से अपना क्लास स्टार्ट होगा। 4 तारीख तक आप लोग पैसा पे कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जो पिछले महीने दिए थे उनको एडमिशन दे दिया गया है, जो नहीं पे करे थे पिछले महीने उनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। और 4 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, और इसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगा। और मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग मेहनत करिए, और उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बस यही है। और इसमें क्या बोलना है, क्या ही समझाना है, बताइए। कुछ क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछिए, तो बताएंगे। अपनी तरफ से कहानी खत्म हो गई। और ये सही है, और ये ना रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आता है। ठीक है, और मार्केट में भी लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद पैसेज के लिए किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, सही लिया हुआ है सीरियसली, अगर आप लोग ईमानदारी से इस पे काम करिएगा तो। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले जाइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो 50 घंटे का सेशन है, किसी का 50 घंटे का सेशन नहीं होगा। 2011 से लेके 25 तक हर एक क्वेश्चन को वहां पे मैं लेके आऊँ, जो काम नहीं भी कर रहा है नहीं, और जो आप लोगों में से तेज होगा उस पे कमांड करके निकल जाएगा। शिकायत, और सब स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं हम। जो उसमें स्मार्ट होगा, 80% भी निकल रहा है काम का चीज, तो 80% निकाल के अपना एग्जाम क्लियर करके चले जाएगा, और रोने वाले 20% पे ही रो रो के अपना कैरियर खराब कर लेंगे। समझ में आया बात? 43 मिनट्स हो गए हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग योगेश जी। सर मेरे को ये पूछना था सर, हम सेक्शनल टेस्ट वगैरह हम लगाते हैं ना सर, तो सर हमारा राउंड फर्स्ट है ना, वो सर टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसको टाइम को कम कैसे कर सकते हैं सर? मतलब 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट लग जाता है।
इसमें किसमें 30 में, GS1 में? यस सर, एक सर मॉक भी लगाया था और सेक्शनल में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है राउंड फर्स्ट में। पहला राउंड में कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट सर, मॉक में, और को, सेक्शनल में 1 घंटा 10 मिनट। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, 10 मिनट ही घटाना है। 50 से 60 मिनट, 65 मिनट, डिपेंड करता है। आप खुद से जज कर सकते हैं उस पेपर को कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम है, 10 टेस्ट तो लगाएंगे, तो 10 टेस्ट लगाएंगे तो 5-10 मिनट, 10 मिनट तो हम लोग कम कर सकते हैं 10 टेस्ट में। एक्टिव होके लगाइए। एक्टिव होके 2 घंटे का टेस्ट रहेगा 24 मई को। लाइफ का डिसाइडिंग टेस्ट रहेगा भाई, 2 घंटे, 2 साल का, 1 साल का मेहनत दांव पे रहेगा। तो एक्टिवली होके ब्रेन को एक्टिव करके लगाइए। और टेस्ट जब लगाइए तो सुबह 9:30 बजे से लगाइए, सो दैट आपका ब्रेन फंक्शन रहे 9:30 बजे। कोई भी टेस्ट लगाइए, जैसे मान लीजिए सीसेट का आप लोग संडे को टेस्ट लगाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो आप 2:30 बजे से लगाइए यूपीएससी के टाइम पे, या 9:30 बजे लगाइए। 2 बार मौका रहेगा दिन में लगाने का, 9:30 बजे, 10 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ब्रेन को अपना एक्टिव करना है। एक हो सर मेरा जाएगा 10 मिनट। सेकंड, यस सर, एक सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरे फैक्चुअल क्वेश्चन जो डाटा होता है ना, उसमें सर मेरा एक्यूरेसी सर कम आ रही है, तो उसको सर इन्हेंस कैसे कर सकते हैं सर? तो मल्टीपल रिवीजन, और कोई नहीं, फैक्चुअल चीजों को मल्टीपल रिवीजन से इनहांस कर सकते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग का टेक्निक लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन में आप उसको आप उजागर करिए कहाँ कहाँ पे लैंड माइन हो सकता है, एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे आपको फंसा सकता है। ठीक है, उसको हाईलाइट करिए और फिर वहां पे देखिए कि अभी बोला गया था ना, बराबर के वॉज, एक क्वेश्चन में था, बराबर के वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर आजीविका बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे लैंड माइन बिछा सकता है, ऐसे भी करके आप वहाँ पे फैक्चुअल चीजों को सही, फैक्चुअल मतलब बार बार रिवीजन। ये जो मैंने बताया ना, वो सर्कल बना के, वो सर्कल आप लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा, वो खत्म हो जाना चाहिए ना, फिक्स होना चाहिए कि 24 मई को एग्जाम है हमारा, हमको कितना पढ़ना है। या आपकी अम्मी एक तरफ चूल्हा पे रोटी बना रही हैं, ठीक है, 2 किलो आटा सानी हुई है, रोटी बना रही है और आप किचन में ही बैठ के खा रहे हैं। अब बनाते जा रही हैं और आप देते जा रही हैं प्लेट में, आप खाते जा रहे हैं, 50 खाओगे क्या? आपका एक लिमिट है ना कि 4-5, मैक्सिमम 10। 50 तो नहीं खाओगे और मर जाओगे खा के। तो उसी तरह 24 मई को हमारा एग्जाम है, तो हमारा फिक्स होना चाहिए बाउंड्री कि हमें इतना ही करना है और इसी में से एग्जाम लेके आना है। चाहे कोई बंदा 4 साल से पढ़ रहा है, चाहे मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 1 साल से पढ़ रहा हूँ, दोनों की औकात 30 से 40 क्वेश्चन तक ही है। और यूपीएससी इससे ऊपर ना उसको बढ़ने देगा जो इंटरव्यू फेल करके आएगा, या जो दोबारा एग्जाम देगा पास करके भी, रैंक लेके भी, उसकी भी औकात उतनी ही रहेगी, 30 से 40। मेरी भी औकात उतनी ही है। दूसरे चीज पे अब काम करना है, किस पे काम करना है? सीसेट पे काम करना है, क्योंकि इंटरव्यू वाले को सीसेट पे काम करने का टाइम नहीं रहेगा। और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक अलग एडवांटेज है, उस पे काम करके उसके बराबर आना है। फैक्चुअल गलत हो रहा है, रिवीजन, रिवीजन इज मस्ट। और बाउंड्री सेट होना चाहिए ना। अब मान लीजिए अभी सेशन लिए हैं, मेरा टारगेट है 1 घंटे के अंदर में बंद कर देना है, अब रात भर सुबह तक रत जगह थोड़ी करना है। उसी तरह अपना एक बना लेना है कि हमको इस चीज के लिए यही पढ़ना है, कंप्लीट हुआ उसको रिवीजन में डालिए, कंप्लीट हुआ रिवीजन में डालिए, कंप्लीट होते गया रिवीजन में डालिए, रिवीजन का टाइम बढ़ते जाएगा और कंप्लीट होने वाले का टाइम डिक्रीज होते जाएगा। तो ऐसे ही करना है, समझे? और किसी का कोई क्वेश्चन? और 5 लड़की ही, और 5 लोगों ने ही मुझे मैसेज करा अभी तक, सुबह तक, एक लड़की सुबह में करी, ठीक है, सर लेट हो गया। तो सुबह में पांचों लड़की करी, कोई लड़का मुझे मैसेज नहीं करा कि सर हमने टेस्ट लगाया। पेड टेस्ट मैं अपलोड कर दिया था सर वहां मैंने पे। लगाया था सर, मेरे 75 थे सी सेट में। तो आप अभी बोल रहे हैं तो आप छठे नंबर, आपने मैसेज नहीं करा, नहीं बताया, तो कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरा वो लेवल 1 का पहला टेस्ट था, वो सर इजी था, वो उसमें 75 मार्क्स आ गए थे। आपका सर रिवर्स एलिमिनेशन पिछली बार किया था, उसी के बेस पे करके आया था ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 27 में से कितना सही हुआ, बताइए ये लोगों को जो सुन रहे हैं। सर मैं जल्दी जल्दी करके आपका वो पिछले वाला, क्योंकि वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया था सर, 20 प्लस तो सही हो गए थे। देखिए रिवीजन कम सामने था मेरा। इनको हम, देखिए हमने इनको पैसा भी नहीं दिया बोलने के लिए, खुद से बोल रहे हैं। 24 तो सही कर लोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप एग्जाम निकाल के पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, आगे चल के कैबिनेट सेक्रेटरीट बनोगे, पूरा जिला का कमान आपके हाथ में रहेगा, कॉमन सेंस से आप आराम से 24 कर सकते हैं।
चार वर्ड को समझना है, चार वर्ड को समझाने के लिए अब हम मेहनत करके आ रहे हैं आपके पास। समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से हम खुद समझ के आएंगे, फिर से समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? रिवीजन, देखिए रिवीजन करिए। मेरा अनसक्सेसफुल होने का यूपीएससी में है कि रिवीजन मेरा कम था। और भी बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, लेकिन अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिवीजन की कमी से बहुत सारे लोग छट जाते हैं, क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। छोटे 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 चीजों में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि प्रेसिडेंट होगा कि प्राइम मिनिस्टर होगा कि गवर्नर होगा कि ये होगा, अरे पढ़े तो थे, मिस कर गए। रिवीजन, लेकिन उसको भी कम कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग से, उसको भी मेकअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग भी तो नहीं करते। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लास्ट सेशन में आप लोगों का अटेंडेंस भी कम हो गया। ठीक है, मैं जो एनालाइज करता हूँ, और बहुत आप लोगों को बहुत अच्छा चीज मिला है। और किताब लॉन्च हुआ, मैंने बहुत लोगों को प्रचार वगैरह भी करा, बहुत लोगों से बात भी करा, एक दो जगह मैंने फ्री में सेशन वगैरह भी लिया, बच्चों से भी बात करी, तो मुझे यही समझ में आया कि भाई बच्चे उतने सीरियस नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट सीरियस है। जैसे मैं अभी बोला कि कर्नाटका स्टेट पीसीएस का एग्जाम का मेंस का रिजल्ट अभी 2-3 घंटे पहले आया। उसमें से जो चार लोग सिलेक्ट हुए हैं, मैं जब उनको एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बच्चे जो कंसिस्टेंटली मोटिवेशन के साथ मोटिवेटेड होके पढ़ते रह रहे हैं, उन्हीं का हो रहा है। नए वाले आ रहे हैं, 1 साल 2 साल में एग्जिट मार दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं दिल्ली में 4 साल पहले था, तो जो नए वाले आ रहे हैं उतने सीरियस नहीं। उसमें से जो सीरियस है, तो सीरियस हर जगह होते हैं, नॉन सीरियस हर जगह होते हैं, ऐसे मैं नहीं जनरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन कम लोगों में कंपटीशन है। और आपको उस ब्रैकेट में घुसना होगा। उस ब्रैकेट में घुसने के लिए कम से कम 80 दिन सारा चीज छोड़ के, भाई ईद आता रहेगा, बकरीद हर साल आएगा, आपके पॉकेट में पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या ईद और होली मनाओगे? किसको मुंह दिखाओगे? किस दोस्त के पास जाओगे? सिलेक्ट हो जाओगे, होली आपके घर आके खेलेगा लोग, ईद में आपको कंधे पे उठा के अपने घर ले जाके सेवई दूध खिलाएगा लोग। पढ़ाई पे फोकस करिए, ये टाइम दोबारा नहीं आए। ठीक है, और तीन चीज हम आपको दे दिए मंत्रा। पहला, ब्रेन स्टॉर्मिंग रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे आके बोले सर रिकॉर्डिंग दीजिए, रिकॉर्डिंग कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ है। तो उसका भी मैंने उपाय निकाल लिया कि भाई रिकॉर्डेड सेशन अपने पास अवेलेबल है, जाइए। और फी भी उसका कम करके 499 699 कर दिया है, कि सबको एक्सेस हो जाए। ठीक है, दूसरा चीज है कॉम्प्रिहेंशन, ये सीसेट पे फोकस करिए। सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट है, जहां पे हम आपको 20 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। और आपको 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ से लाइए, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से लेके आइए, 40 क्वेश्चन कर दीजिए। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज और हम डिस्कस करना यहाँ पे भूल गए। हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? अटेम्प्ट कितना होना चाहिए सीसेट में? सीसेट में अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? हमें 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट चाहिए। ठीक है, इतना पे करने पे पास होगा। ठीक है, हमें अटेम्प्ट होना चाहिए 45 से लेके 55 के बीच में, क्योंकि आप लोग नॉन नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो इतने से इतने के बीच में हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए। इसमें से 6 से ज्यादा या 9 से ज्यादा, मैक्सिमम हम 9 ह्यूमन एरर मान सकते हैं, 9 गलत हो जाएगा। 55 करें मतलब बीच में एक स्टार्टिंग का ले लेते हैं और फिर उधर का ले लेते हैं। 45 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 में से फिर 9 का 1/3 निकल जाएगा, तो फिर हम 3 क्वेश्चन निकाल देंगे, तो 33। फिर 55 में से 9 घटेगा 45, 45 में से 3 घटा देंगे तो 42। हमें कितना क्वेश्चन चाहिए? 27 क्वेश्चन। मिनिमम हमें 45 अटेम्प्ट चाहिए, या आप 41 करके भी कर सकते हो। अब ये लकीर नहीं है लक्ष्मण रेखा, 41 करके भी कर सकते हो, 3 गलत करके, 4 गलत करके, मैक्सिमम 5 गलत करके। तो 6 गलत मैक्सिमम ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35, 35 का 2, तो फिर यहाँ पे 33। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज रहेगा, यूपीएससी का भी एक दो आंसर की गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जो
टेस्ट बनाता है कॉम्प्रिहेंशन, वो खुद कंफ्यूज होता है एजम्पशन और इम्प्लाई और इन्फरेंस में। तो फिर वहां पे जाके हम लोग लर्न नहीं सकते हैं उससे। तो दो तीन क्वेश्चन अपना पर्सनल हैंड में रख के चलिए। और 45 मिनिमम, 45 मिनिमम, 55 मैक्सिमम। मतलब उसके ऊपर बहुत जा सकते हैं आप, जाइए जितना जाना है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि आप 27 पैसेज है, तो मान लेते हैं एक बहुत, 27 है तो दो छोड़ देते हैं, मान लेते हैं 25 तो पैसेज से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ले आओगे। आपको कितना करना है? 20 क्वेश्चन करना है मेरे भाई और बहनों। आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ के 5 क्वेश्चन तो ला ही सकते हो। तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन। और एक चीज ये हो गया, यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि हमारा कितना इम्प्लाई, और इससे ऊपर जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम हम बोल रहे हैं कि 45 से नीचे नहीं होना चाहिए। और जीएस पेपर वन का भी डिस्कस कर ले। जीएस पेपर वन में कितना टफ हो, 84 भी करके नहीं आना है। अब 84 कर सकते हैं, अब इसको लकीर नहीं समझना है, 85 से नीचे नहीं जाना है, 85 से 90 के बीच में हमें स्कोर करके आना है। ये हो गया जीएस पेपर वन का। और एक चीज और क्या बताना चाह रहे थे? ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। और कुछ बताना चाह रहे थे, दिमाग से मिस हो गया। जीएस वन में 85 से 90 के बीच में, और ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, ये बताना चाह रहे थे कि सी सेट का एग्जाम, जीएस का, जीएस वन का पहले बता देते हैं। जीएस वन में किताब आपके पास है, किताब में जाके दूसरा चैप्टर पढ़िए, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री। ठीक है, किताब बहुत अच्छा किताब फ्री में मिल गया तो उसको इज्जत करिए। ठीक है, कल एक लड़का, एक आदमी फोन करा था मल्टीमीडिया, बोला था कि आपको, उसको मैंने भेजा था कि सर थोड़ा सा अपने ग्रुप ग्रुप में डालिए। तो बोल रहा था कि सर आपकी किताब 100-100 रुपए में बिचवा दें। तो हम बोले भाई वो तो फ्री में है, और आधा तो मैंने बंटवा दिया है। बोले नहीं, 100-100 रुपए तो हम आराम से अपने बच्चों से ले सकते हैं। तो किताब का थोड़ा सा इज्जत करिए और चैप्टर टू में जाके इसको पढ़िए। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इसी फॉर्मेट में जीएस वन का पेपर सॉल्व करना है। अगर ये फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करोगे, कैसे इसको अभी प्रैक्टिस करना है? अभी जो टेस्ट लगाओगे उसमें प्रैक्टिस करके ठीक कर लेना है, टाइम है अपने पास। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड वन के बाद गिनना है दो दो क्वेश्चन करके कि कितना कंप्लीट हुआ, 25 हुआ कि 35 हुआ कि 40 हुआ, तो उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन टफ है या इजी है। ठीक है, पता चलेगा। और फिर उसके बाद सारा चीज मैंने वहां पे लिख रखा है। उसके बाद राउंड वन के बाद तुरंत बबल करिए, फिर राउंड टू पे आइए, फिर बबल, राउंड टू के बाद बबल करिए, और राउंड थ्री में साथ साथ में बबल करिए, सो दैट लास्ट में एग्जामिनर आपके सर पे चढ़ के ओएमआर ना छीन ले। तो ये वाला पढ़िए कैसे अटेम्प्ट करना है, और सीसेट में कैसे अटेम्प्ट करना है थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं। चैप्टर नंबर 2 जाके बुक में पढ़िए उसको अच्छे से। सीसेट में कैसे अटेम्प्ट करना है? सीसेट में आपको बनना है एकदम धूर्त। धूर्त मतलब क्लेवर, एकदम चालाक। चालाक लोमड़ी एकदम। समझ रहे हैं? लोमड़ी बहुत तो मतलब निगेटिव में देखा जाता है, लेकिन आपको लोमड़ी ही बनना है, लोमड़ी चालाक। ठीक है। अगर हम आपको बोले हेना, हेना को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? वो शेर, शेर को भी पकड़ के खा जाता है। हेना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में? समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? समझ रहे हैं? आपको बनना है एकदम धूर्त, चालाक, लोमड़ी। जैसे मौका मिले वैसे छपट्टा मार के 2.5 नंबर अपने बैंक में, अकाउंट में डाल देना है। उसमें कैसे करना है? सबसे पहले 5 मिनट, 5 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में भी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में आपको जाके टिक करना है, और ऐसे करके सर्कल लगाना है कि कौन से क्वेश्चन को सबसे लास्ट में छूना है, और कौन से क्वेश्चन को टिक करना है ऐसे। ऐसे सारे क्वेश्चन पे सिर्फ मैथ रीजनिंग, कंप्रिहेंशन तो हम करवाएंगे, हम लोग करेंगे साथ में मिलके। लेकिन मैथ रीजनिंग पे जाके ऐसे टिक करना है और ऐसे गोल करना है कि ये भैया मेरे बस की बात नहीं, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे बस की बात नहीं है, लास्ट में देखेंगे, और लो हैंगिंग फ्रूट जो है उसको जाके हम लोग टिक करके करेंगे। उसके बाद हम लोग जाके सॉल्व करेंगे।
जहां जहां टिक देके वहां वहां जाके एकदम चालाक लोमड़ी है ना, एकदम उस तरीके से एकदम मौका मिलना है, झपट्टा मारना है, 2.5 नंबर अपने OMR में डालना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीसेट में 3 से 4 मिनट पहले हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और पहले मैप करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को, अब इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट ये वो जितना भी आपके इजी वाले क्वेश्चन है उसको पहले टिक करेंगे और तुरंत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे, फिर रीजनिंग पे जाएंगे, लास्ट में मैथ पे जाएंगे, या मैथ भी ला सकते हो रीजनिंग से पहले। अब सबका अलग अलग चॉइस है, टेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से। तो हम लोगों को ऐसे करके एग्जाम निकाला एकदम चालाकी से। तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है, और बस यही, किसी को क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो चलते हैं अपने अपने घर। और क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सर आपने बुक में लिख रखा है कि राउंड 3 के अंदर इंट्यूशन गैस लेना है, तो वो सर कैसे करना होता है सर, राउंड 3 का? इंट्रोड्यूस हाँ, राउंड 3 में इंट्रोड्यूशन गेस, जैसे मान लीजिए आप ए और बी पे, ABCD है, ठीक है, ABCD है, तो राउंड 3 में क्या करना है, एक ऑप्शन एलिमिनेटेड है, उसी पे जाना है, राइट। एक ऑप्शन एलिमिनेट है। राउंड 2 में 50-50, राउंड 2 में 50-50, तो ये तो करना ही है, सबको करना है 50-50, छोड़ना ही नहीं है। हम लोग सीसेट में भी डिस्कस करेंगे कि सीसेट में अगर 50-50 हो गया, 1/3 हो गया, तो 50-50 तो सीसेट में हम लोग लेंगे, लेकिन सीसेट में हम लोग कुछ कुछ 50-50 अवॉइड करेंगे। अगर हमारा 45 पहुंच गया, आप कमजोर हो सीसेट में, सीसेट में कमजोर है, आप 45 पहुंच गए हैं, आप पेन अपना रोक दीजिए। 45 क्रॉस कर गए हैं तो 50-50 लेने की कोई जरूरत नहीं। 45 से नीचे है तो हमें, तो हम लोग इसको डिटेल से जब हम लोग देखेंगे लास्ट में तो इसको डिस्कस करेंगे। राउंड 2 में 50-50 है तो सबको करना है, GS1 की बात हो रही है। इंट्रोड्यूशन मतलब ABC, यहाँ पे एक ऑप्शन डिलीट हो गया, मतलब एक ऑप्शन को ओमिट कर दिया आपने, और ये 3 में से आंसर है। तो इंट्रोड्यूशन मतलब वो आपका सब कॉन्शियस माइंड किधर इंक्लाइंड है, किधर इंक्लाइंड है, सारा लॉजिक लग गया है और 3 पे स्टक हो गया, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्ट कर रहा है, इंक्लाइंड है। ठीक है। तो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कहीं पे पढ़ा है या मन लग रहा है। देखिए, इंट्यूशन मतलब होता है सिक्स सेंस, एक बार कहीं कहीं देख चुके हैं आप। और एक आपका मन कर रहा है, आपका मन तो बहुत कुछ कर रहा है अभी। मेरा मन कर रहा है कि एक अच्छा पैकेज हो, लाइफ अच्छे से हो, सेट हो, बहुत कुछ मन मेरा कर रहा है, लेकिन होता थोड़ी है मन से। मन कर रहा है तो मन का नहीं सुनना है, मन के अंदर की आत्मा को सुनना है। इंडिविजुअल मतलब क्लिक कर रहा है कि कहीं पढ़े हैं, मतलब एक एकदम स्नैप टाइप का आ रहा है व्यू कि हाँ पढ़े हैं, इसको देखें, ये हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि बी है तो बी टिक कर दीजिए। ठीक है। और ये जब लास्ट में देखेंगे कि मेरे पास ऐसा 3 ही क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि आप 85 क्रॉस कर चुके हो, 85 आपका टोटल अटेम्प्ट क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, और आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको टॉप करना नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। 85 क्रॉस कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। 85 क्रॉस नहीं है तो फिर हम, मेरा 75 पे है, तो बिल्कुल इस पे तो कुछ दिमाग तो लगाना ही है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगा के इसको तो टिक करना ही है, क्योंकि हम लोग 25 से 33% पे आ गए। बहुत सारा चीज डिपेंड करेगा। 85 क्रॉस कर चुके हैं, 75 पे लटके हुए हैं, 90 कर गए हैं, 90 कर गए हैं, तो पेन को फुल स्टॉप करके बंद करके रख देना चाहिए, क्योंकि हमें टॉप करना नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है भाई, इस VCS साइकिल से निकलना है और मेंस लिखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। 45 मेरा सीसेट में क्रॉस कर गया है, रिक्स छोड़ देना है, क्योंकि हमें 45 कर लिए हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ह्यूमन एरर में हमारा 9 गलत है, फिर भी हम 33 पे लटकते लटकते आराम से पास हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन का मेरे हाथ में एवरेज रहेगा, यूपीएससी की तरफ से हम 2 क्वेश्चन का एरर ले लेते हैं, 31 पे हम निकल लेंगे। ठीक है। 45 से आपका अगर स्कोर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर है, यानी आप सेफ जोन में हैं। 37 कर रहे हैं, 38 कर रहे हैं, 39 पे लटक जा रहे हैं, यानी आपको, आपका दवा क्या है, 50% टाइम GS1
और फिर मेंटर क्या है? मेंटर आपका डॉक्टर है। डॉक्टर दवा लिख रहा है, ये दवा आपके लिए है। क्योंकि GS1 में आप 160 ले आओ और यहाँ पे 60 नहीं ले आ पा रहे। 50% GS1 कल से, 50% CSET कल से। 89 GS में आ रहा है फुल। GS1 में 89 मार्क्स आपके आए 25 मई को कैलकुलेट करके। और यहाँ पे 63 पे लटक गए। धरा रह गया सारा चीज। नैया पानी में डूब गई। तो दवा उसका क्या है? 50% GS1, 50% GS2। ये 85 भी आएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये 66 भी आएगा तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो यही है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। और इतना ईमानदारी से कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा जी मार्केट में। आप जाइए, थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा मार्केट उर्केट घूमिए थोड़ा सा। हमारे दोस्त लोग घूम के आते हैं। यही है, आपको इतना टाइम ही नहीं देगा कोई। ठीक है। और इसको सीरियसली लेना है। सीरियसली लेना है क्योंकि मतलब हम रिलेट कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, हम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हम भी रिसेंटली उस फेज से निकले हुए हैं। आप क्या क्या सोच रहे हो? ठीक है। अगर हमको कोई तीसरा कोई इंस्टीट्यूट हायर कर लेगा तो फिर मैं इतने शिद्दत के साथ नहीं आपको बताऊंगा, हाँ भाई ऐसे करना है नहीं करना है। लेकिन रिजल्ट 24 मई को, 25 मई को ही पता चल जाएगा। अगर आप लोगों में से नहीं होगा किसी का तो हमें थोड़ा थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। सबका नाम पता है। ठीक है। लेकिन हम कहीं अगर पढ़ा रहे हैं, वहां पे 1000 बच्चे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं भी रिजल्ट होगा तो कहीं दूसरे जगह से तो रिजल्ट होगा, खरीद लिया जाएगा रिजल्ट को। बच्चे को एक एक आईफोन गिफ्ट करके खरीद, ऐसा ही होता ही है मार्केट में, UPSC में। ठीक है। तो इसीलिए जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से, कॉमन सेंस है। आप लोग DM बनेंगे तो बच्चे भी नहीं है कि आपको बहला फुसला के कुछ उल्टा सीधा बता दिया जाए। आपके कॉमन सेंस को सूट करता है तो इसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए, और इस प्रीलिम्स के VCS साइकिल से निकलिए। मेंस का जो भी नाम लेगा उसको ब्लॉक ही कर देंगे कि मेंस में मेरा ऑप्शनल छूट गया है, GS छूट गया और एथिक्स छूट गया है। कोई भी मेंस का नाम बोलेगा उसको डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे हम। मेंस करना है 25 तारीख से। मेंस का कोई यहाँ पे नाम, ऑप्शनल का कोई नाम, इथिक्स का कोई नाम नहीं आना चाहिए, ना ही ऐसे का नाम आना चाहिए। GS1 और CSET। CSET का कट ऑफ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? 55 के प्लस लेके जाइए इसको। 55 तक भी लेके जाइए। और GS1 में अपना अटेम्प्ट 85 प्लस करना है। 85 कैसे प्लस करना है? 45 लेक्चर पढ़े हुए हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वहां पे जाके देखिए। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बंद किया जाए? ठीक है। हेलो सेशन रात सर। में, हाँ तासीन वो, हाँ सेशन एक क्वेश्चन और भी है कि सेशन रात में हो जाएगा कि नहीं। तो कुछ लड़के बोल रहे हैं कि तरावी पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो सर 10 बजे से करिए। तो 10 बजे से करने में लड़कियों को दिक्कत होगी। 9:30 पे ही रखा जाए, 9:35 में ही। वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। तो इन हम लोग 9:30 से ही रखेंगे। और रमजान में 15-20 दिन बच गया है तो हम लोग रमजान में थोड़ा सा सेशन कम रखेंगे। सेशन का फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, और रमजान के बाद लड़के लड़कियां फ्री हो जाएंगे, तराबी वगैरह का इशू है तो उधर जो लास्ट के महीने में है ना, 20 से 30 मार्च, तो उसमें रेगुलर ज्यादा सेशन रख लेंगे। इधर थोड़ा सा कम सेशन रख लेंगे और उधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और 2-3 सेशन मिस भी हो गया तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। ऐसे भी आप लोग लाइव आके थोड़ी कुछ बोलते हैं ना पूछते हैं। तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए दिक्कत है जो आके क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ प्रॉब्लम पूछ रहा है। ठीक है। तो आप लोग कुछ पूछते भी है ना तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। छूट गया तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और रमजान तक थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को कम रखेंगे। और रमजान के बाद हो सके तो डेली उसको लेके कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और मेहनत करिए। और ये वाला चीज जो लास्ट में हम बताए ना कि ये आप लोगों का खत्म नहीं हो रहा है चीज, ये वाला, इसको फिक्स करिए बाउंड्री।
ठीक है, मेरा सैलरी है, हम एम्प्लॉयड हैं, मैं हम अपने सैलरी का कितना परसेंट खाने पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कितना पैसा घर भेजेंगे, फिक्स होना चाहिए ना कि कितना पर सैलरी का कितना परसेंट हम अपने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हैं, बच्चे के एजुकेशन पे, घर की पढ़ाई, घर का राशन, दाल चावल सब्जी, फिक्स होना चाहिए ना कि इतना 30 दिन में सैलरी मिलता है, तो 30 दिन फिर अगले महीने मिलेगा, खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, 24 मई, 24 मई से पहले आपका ये पूरा खत्म होना चाहिए ना कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल में तो एग्जाम हो नहीं रहा है। इसको खत्म करिए, इसके साइकिल से निकलिए और यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे इन्वेस्ट जितना करिएगा उतना फायदा होगा। यहाँ पे लोग जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो 2 महीने में सीसा ये प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, 3 महीने में मेंस निकाल लेते हैं, और लोग यहीं पे फंसे रहते हैं बीसीए साइकिल में। अरे पीएमएफ का आ गया तो उसको भी पढ़ लिया, अरे वो तो बहुत अच्छा रिलीज करा वो इंस्टीट्यूट, उसको भी उठा के पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिए। लेकिन एक चीज भूल गए हैं कि जो 4 बार भी इंटरव्यू दे के आया है उसकी भी औकात उतना ही है, और आपका एक बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ, आप पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी भी औकात उतनी ही है, 30 से 40 क्वेश्चन। चाहे यहाँ पे आप पीएचडी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, इसमें आपका औकात उतना ही रहेगा, 30 से 40 क्वेश्चन। ये समझने वाली बात है। तो यहाँ से निकलने, यहाँ से इसका ये साइकिल से निकलिए और इसको फिक्स करके फिनिश करके इस साइकिल में फंसिए। इस साइकिल में फंसिएगा तो योगेश का क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ मिल जाएगा। फैक्चुअल चीजें गलत हो रही हैं क्योंकि रिवीजन कम है। इस पे काम करिए, इसको खत्म करिए, फिक्स करिए इतना ही पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़िएगा उतना मिलने वाला है ही नहीं कि 60 क्वेश्चन आप जाके फर्स्ट फर्स्ट धर 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 धर, फिर उसके बाद पूरा खुश हो गए और ओएमआर में बबल करने लगे CDP। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। 30 क्वेश्चन पे, 25 क्वेश्चन पे, 32 33 34 क्वेश्चन पे जाके फंस जाइएगा। हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम 40 पे जाइएगा, या कोई 2 4 साल अच्छे से सीरियस एस्पिरेंट है और ये सब चीजों पे से निकल चुका है और कंसोलिडेशन पे ध्यान दिया है, तो आपसे 4 5 क्वेश्चन का लीड ले लेगा। तो आपको उससे कैसे लड़ना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से लड़ लेना है। ठीक है, तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं जो अभी रिसेंटली लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये चीजों पे। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देंगे कि जो थोड़ा सा समझदार लोग होंगे थोड़ा सा देख के सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, मेहनत करिए और निकलिए बीसीएस साइकिल से, प्रीलिम्स होना चाहिए। और अभी भी सीरियस नहीं थे, 80 डेज बचा हुआ है, 83 डेज, 84 डेज अभी भी किया जा सकता है। और जो भी एग्जाम अभी आने वाला है सारे एग्जाम को साइड कर दीजिए, कोई भी एग्जाम है सारे एग्जाम को साइड करके इस पे फोकस करिए। घर वाले भी आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे, रेगुलर फेल होते जाइएगा पहले ही स्टेज में। और आप में से कोई रैंकर भी होगा जिसका मेंस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है तो रैंक ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लिखिएगा ढाई से रैंक आपका आ जाएगा, लेकिन आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो रैंक कहाँ है, रैंक के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये वाले साइकिल से निकलिए। 3 मंत्रा दिए हैं हम आपको यहाँ पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सी सेट एंड रिविजन, बस ये 3 चीज को पकड़ लीजिएगा, निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। और सी सेट का टेस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। हर संडे को सी सेट दीजिए और हमको रिपोर्ट करिए। अभी तक मतलब एक योगेश छट्टा सिंगल मेल मेंबर हमें मैसेज कर रहे हैं, यानी जो 5 लड़की करी है सीरियस कैंडिडेट है, लेकिन पांचों के पांचों फेल है, 5 में से एक पास कर रही है, सॉरी, एक पास करी है, 4 लोग फेल करे हैं। मैंने गलत बोल दिया था शुरू में, एक पास करी है और 4 फेल कर गए। लेकिन फिर भी है, 60 नंबर भी आ रहा है, क्वेश्चन टफ है मैंने भी देखा, 60 नंबर भी है तो ठीक है, 60 से नीचे है, 55 से नीचे है तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप अपने मेहनत को बढ़ाइए। ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो फिर उसका दवा मेडिसिन हम यहाँ पे लिख दिए आपको, देखिए हम यहाँ पे मेडिसिन लिखे हैं आपके लिए। ज्यादा दिक्कत हो रहा है सीसेट में, दोनों पेपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 50% GS1, 50% GS2। ज्यादा हेलो दिक्कत लग रहा है कि सर, हाँ बोलिए। सर, एक डाउट है इसमें, जैसे आपने हाँ। कहा तो हम्म। सीसैट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे नंबर सिस्टम, मैथ का हुआ, और रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स होता है जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के बेस पे मैंने हम्म। बनाया है, तो मैं हम्म। वो मतलब अच्छे से पढ़ ली हूँ, बट टेस्ट जब देती हूँ तो उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, तो उसका क्या करें? मतलब हमारी तैयारी सही जा रही है या
ट्रैक ही गलत है। देखिए, जो आप क्वेश्चन पढ़ ले रही हैं वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। उस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा है, जो कॉन्सेप्ट लगा है, वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है। आम इज इक्वल टू इमली पढ़े हैं, तो इमली इज इक्वल टू ये नहीं पूछेगा, तो आपको तो डायरेक्ट आंसर पता है आम इज इक्वल टू इमली, तो इमली पूछा तो इज इक्वल टू आम लिख दिए और बी ऑप्शन टिक कर दिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आम इज इक्वल टू इमली पता है, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा अमरूद इज इक्वल टू व्हाट। अमरूद भी थोड़ा सा खट्टा होता है, तो अमरूद इज इक्वल टू इमली। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे करेगा, तो डायरेक्ट जो आप पढ़ी हैं वो नहीं आएगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस्तेमाल करके दूसरे उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। आप सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़िए, जो फल नीचे लटक रहे हैं उसको हाथ से जो तोड़ा जा सकता है। एक होता है लग्गी लगा के तोड़ना, ठीक है, लग्गी लगाए, उसमें चाकू लगाए, हथियार हथियार लगाए, और दो आदमी उसको पेड़ को हिला रहे हैं, पूरा पसीने पसीने हो गए, वैसा नहीं। जो फल नीचे लटका हुआ जो हाथ से तोड़ा जा सकता है, पहले उसको तोड़िए, बाद में लगी लगाइएगा। तो आप कल से ऐसा लिस्ट बनाइए कि कंप्रीहेंशन को तो हटा दीजिए, कंप्रीहेंशन का हम देखेंगे। रीजनिंग और मैथ दो बच गया, तो रीजनिंग सबसे पहले रीजनिंग में जाइए और वैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि जिसको आसानी से बनाया जा सकता है। उसको लिस्ट डाउन करिए कि ये क्वेश्चन पे हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चैप्टर आसान है और उसको यूट्यूब से भी कवर किया जा सकता है। ठीक है, पहले आप आसान वाले का लिस्ट बनाइए, कितने क्वेश्चन ऐसे पकड़ा रहे हैं। फिर मैथ में जाइए, फिर वहां से आसान टॉपिक को पकड़िए, ठीक है, उसको कर लिए। फिर लास्ट में जाके नंबर सिस्टम पे 10 दिन 15 दिन टाइम देके 5 क्वेश्चन वहां से भी ले लेंगे। तो आपका थोड़ा सा ट्रैक मुझे लग रहा है गलत दिशा में जा रहा है। आप सबसे पहले जो मैंने बताया उस पे काम करिए, आसान को पहले पकड़िए, ठीक है, जो आपके हाथ के पहुंच में है। बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे करेंगे। और विश्वास मानिए, अगर 3 सब्जेक्ट है और तीनों में अगर 25-25 दिए, 75 क्वेश्चन, तो 25 में से 20 तो, कितना खराब आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, तो 20 क्वेश्चन तो कंप्रीहेंशन से आ जाएंगे। ठीक है, उसमें मेहनत करेंगी तो आ ही जाएगा, नो डाउट। आपको 25 क्वेश्चन लेके आने हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आ जाएगा, 15 से ज्यादा भी लेके आ सकती हैं। आपको, आपके अंदर इतना जुनून है कि नहीं मैथ बहुत ज्यादा आपका कमजोर है, आप रीजनिंग पे इतना मेहनत कर दीजिए कि 20 रीजनिंग लेके आ गए। ठीक है, मैथ से 5 क्वेश्चन तो आराम से आ ही सकता है, कुछ ना कुछ एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लॉक से एक क्वेश्चन आ जाता है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उन सब चीजों पे देखिए जुनून होना चाहिए। जुनून जितना ज्यादा रहेगा ना, तो आप अपने बैरियर को उतना ज्यादा क्रॉस करेंगे। ठीक है, जुनून आना चाहिए कि नहीं, हमें तो किसी भी कीमत पे निकालना है, मेरा मैथ कमजोर है तो हम दूसरे जगह से इसको भरपाई करेंगे। 5 क्वेश्चन आप दूसरे से कम बना रही है, तो सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाइए, रीजनिंग में अपने एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाइए। मैथ में 25-30 क्वेश्चन में से आप 5 बस लेके आइए, या उससे ज्यादा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितना ज्यादा जुनून रहेगा ना एग्जाम निकालने का, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका प्रोग्रेस होगा, बिलीव मी। अभी आपकी सांस बंद कर दी जाए, आपके अंदर 10 आदमी की शक्ति आ जाएगी, आप 10 को फेंक दीजिएगा उठाकर। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब आदमी मतलब रहेगा ना कि मतलब जिंदगी की लड़ने की लड़ाई लड़ेगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। अभी मैं कितना आराम से बैठा हूँ, तुरंत अभी शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगा, लैपटॉप वैपटॉप को मैं उठा के फेंकूंगा जान। तो कितना शिद्दत के साथ आप यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार निकालना चाहती हैं, वही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स सबको मैं बोल रहा हूँ, जो इजी इजी चैप्टर है उसको पहले पकड़िए। हाथ से हम आम तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो पहले लगी लेने की क्या जरूरत है। जो जो आम नीचे है उसको पहले हाथ से पकड़ के, लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, जो इजी है आसान है उसको पहले करेंगे, फिर बाद में उसका लिस्ट बना के उस पे काम करेंगे। और किसी को भी लग रहा है सीसेट हमारा नहीं होगा, 80 दिन बचा हुआ आराम से हो सकता है। और हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ यूट्यूब पे वीडियो है, किसके वीडियो को रेफर करना है, और चीज डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो इतना काफी है। सीसेट कैसे निकालना है, चालाकी से, लोमड़ी की तरह। शिकार, शेर और पैंथर और चीता कैसे शिकार के ताक में रहता है, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए शिकार से कम नहीं है। करना है और उसको बबल करना है ओएमआर में।
चालाक नहीं रहिएगा, सी सेट नहीं निकलेगा। यूपीएससी ज्यादा चालाक है। यूपीएससी को फर्क नहीं रहता है आप कितना अटेम्प्ट दे रही हैं, क्या है, कितना मेहनत कर रही हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। 12,000 कैंडिडेट चाहिए मेंस में, इसलिए वैकेंसी के अनुपात में वो 12 गुना ले लेगा, कैलकुलेट कर देगा, नीचे से ऐसे काट देगा। नीचे वाले जाएंगे अगले साल, ऊपर वाले मेंस लिखेंगे। ठीक है। तो सी सेट में और जीएस वन में भी चालाकी करना है। जैसे जीएस वन का क्वेश्चन इवॉल्व हो रहा है, पैटर्न आगे बढ़ रहा है, तो हमें एकदम बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सीरियसनेस के साथ एग्जाम को लेना होगा। थोड़ा सा हल्के में एग्जाम लेंगे, हमारा प्रीलिम्स गड़बड़ हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा संजीदगी और मतलब थोड़ा सा शांत होना होगा। मतलब नदी का पानी होता है ना, मतलब उछाल नहीं मारना होगा, अपने आप को एकदम शांत करिए और तब जाके एग्जाम निकलेगा। ठीक है। नहीं तो नहीं निकलेगा, सीरियसली बहुत दिक्कत। मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे आप लोग। ठीक है। तो इसको सीरियसली लीजिए और सीरियसली करिए। ठीक है। ठीक है। तो और वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप लोग रिफर कर सकते हैं। मेहनत करिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार मेहनत कर दीजिएगा। जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक चाइनीज कोड था, मैंने उसको लिख के लगा लिया था। 2 years ऑफ हार्ड वर्क, आवर लिख रहे हैं, 2 years ऑफ हार्ड वर्क, और बिलीव मी, मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट में अपनी कहानी। 2 years ऑफ हार्ड वर्क एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ इन पीस। जिंदगी भर शांति में रही। 2 साल मेहनत कर लीजिए अच्छे से। 1 साल तो मेहनत कर ही लिए हैं, 1 साल बचा हुआ है, पूरा एकदम अच्छे से मेहनत करके मेहनत कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। और जिंदगी भर, लड़की है तो आपको दहेज दे के शादी करेगा लड़का। ठीक है। और 2 years ऑफ हार्ड वर्क और जिंदगी भर के लिए आराम। आपका सैलरी डिसाइड करेगा कि आपके होने वाला बेटा बेटी भाई बहन रिश्तेदार कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, किस डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करेंगे, आपके माता पिता कौन से हॉस्पिटल के सामने जाके लाइन लगेंगे, कहाँ जाएंगे, पब्लिक बस में सफर करेंगे, किधर करेंगे, धक्का खाएंगे, इधर करेंगे, सारा चीज डिसाइड करेगा आपके सक्सेस पे। ठीक है। फ्लाइट के टिकट चाहिएगा कि ट्रेन में 3 दिन सफर करके जाइएगा, कैसे करिएगा, कैसा कपड़ा पहनिएगा, दुकान में जाइएगा तो टैग देख के कपड़ा पसंद करिएगा, जो पसंद आएगा वो करिएगा। बहुत सारा, कैसे कैसे रेस्टोरेंट में जाइएगा, किस गली में रहिएगा, कैसे किस जगह मकान बनाइएगा, किस जगह जमीन लीजिएगा, सारा चीज डिसाइड करता है सक्सेस। सक्सेस मतलब सक्सेस। ठीक है। तो 1-2 साल यहाँ पे, ये चाइनीज कोड है 2 साल का, लेकिन 1 साल भी अगर अच्छे से मेहनत कर देते हैं पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ, तो आपकी लाइफ पूरी जिंदगी भर के लिए सेट है। आपकी ही लाइफ सेट नहीं है, आपका बाल बच्चा होगा ना जी, शादी तो होगा, लड़की है लड़का है, आपका भी शादी होगा, मेरा भी शादी हुआ है। आपके क्या होंगे, बेटा होगा या डॉटर होगा, डॉटर होगी, बाल बच्चे होंगे, इनका भी लाइफ आपके ये ये इस 1 ईयर या 2 ईयर के सक्सेस पे, इसका फ्यूचर जो कि अभी आने वाला है, आया नहीं है, फ्यूचर में हो ये सब होने वाला है, आज से 4 साल 5 साल 3 साल के बाद इसका भी फ्यूचर ये 1 साल की प्रिपरेशन और 2 साल की प्रिपरेशन पे डिसाइड होगा। अच्छा कमाइएगा, अच्छा सैलरी रहेगा, अच्छी जगह सेटल रहिएगा, तभी तो अच्छी जगह पढ़ाइएगा, अच्छी जगह खाने जाइएगा, अच्छा खाइएगा पहनिएगा, अपने माता पिता को अच्छी फैसिलिटी दे पाइएगा। तो ये चीज है, ये सोच के भी आप मेहनत कर सकते हैं कि कहीं तो शादी होगी ना जी, मेरा भी नहीं हुआ, शादी तो हुई, सबका शादी होने वाला, आपके बाल बच्चे होंगे, आपके हस्बैंड, आपका हस्बैंड कौन होगा और आपकी वाइफ कौन होगी, ये भी डिसाइड करेगा यही। समाज में कितना इज्जत रहेगा, कितना इज्जत नहीं मिलेगा, ये भी डिसाइड करेगा यही। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कभी मेरे से मिलना हुआ, तो हम भी आपको किस आई से देखेंगे, किस निगाह से देखेंगे, क्या माइंड सेट एट द बैक ऑफ माइंड रहेगा, ये भी यही डिसाइड करेगा। मेरे पर्सपेक्टिव को भी ये भी डिसाइड करेगा।
समझ रहे हैं? तो इतना तो मोटिवेशन काफी है। समझ रहे हैं कि जो जो फ्यूचर में आने वाला है सबको ये इम्पैक्ट करेगा। आप अच्छे, मान लीजिए अच्छा इथिकल पर्सन है, लोग जाके अनइथिकल वर्क करते हैं, इथिकल हैं आप, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में जाके, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करके गवर्नमेंट के एफर्ट्स को ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकते हैं। किसकी किसकी दुआ को आप ले सकते हैं अपने झोली में। ठीक है? तो सारा चीज डिसाइड करता है आप पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि आप इसी में आए हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। जब पूरा टाइम स्टडी कर रहे हैं, पूरा मिल रहा है, तो हमें लगता है आप 10% स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं। 90% स्टूडेंट को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप गांव में जाके देखिए, शहर में कितने लोग रहते हैं? 34%, मैक्सिमम 40%। ज्यादा आबादी कहाँ है? गांव में। गांव में जाके देखिए अपने अगल बगल में कैसे लोग रहते हैं, स्टूडेंट कैसा पढ़ाई करता है, कैसे जाता है। उससे आप इंग्लिश का 4 लाइन, हिंदी का 4 लाइन बोलिए, पढ़ के दिखाओ। असर रिपोर्ट को याद करिए। आप लोग असर रिपोर्ट पढ़ते हैं, असर रिपोर्ट कहाँ जाता है? शहर में लोग तो कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पढ़ लेते हैं। 60%, 65% आबादी गाँव में है। गाँव की हालत देखिए क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है? आपके पास पैसा है तो आपका बेटा आईआईटीएन बनेगा और अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तब तो वो जाके आईआईटी और मेडिकल्स का इंट्रेंस एग्जाम फाइट कर पाएगा, राइट? और अच्छी स्कूलिंग नहीं होगी, अच्छी उसकी ट्यूशन नहीं होगी। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट होके बोल रहा हूँ। अ, ये सारा चीज डिसाइड क्या करेगा? 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क। और यूपीएससी एस्पिरेंट सब डाटा फैक्ट तो आपको पता ही है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सारा डाटा फैक्ट तो आपके पास है ही, हर साल में, हर महीने मैगजीन में पढ़ते हैं आप लोग। तो 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क क्या क्या डिसाइड करेगा जो आपके माइंड में नहीं है। चलिए इसी पे हम लोग खत्म करते हैं। और अगर सीसेट में थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो आप 50-50 दीजिए, दवा यही है। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और प्रीलिम्स के विषय साइकिल से निकलिए और एक बाउंड्री सेट करिए और बाउंड्री को खत्म करिए। ऐसा नहीं कि 24 मई तक पढ़ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। अरे सर मेरे पास इतना बच गया है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अरे भैया नहीं है, तुम 2 साल और ले लो, फिर भी अपनी जो है कहानी यहीं पे है। यही कहानी है, 30-40 क्वेश्चन ये वाला। कहानी इतना ही है, जितना है उसी को कंसोलिडेट करिए और 30-40 के जो बीच में है उसको लॉक करिए, मतलब उसको कंफर्मेटी और सियोरिटी के साथ 30-40 करिए। 30-40 के बीच में 40 पहुंचाइए, 41 पहुंचाइए, 42, 43, 44 तक पहुंचाइए। और 60 को टैकल करने के लिए आप सब स्टूडेंट्स अभी आगे हैं, क्योंकि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया। लोग लास्ट में देखेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, आधा अधूरा नॉलेज के साथ जाएंगे और उनकी एक्यूरेसी डाउन होगी। जो पहले कर लेगा उसके लिए अच्छा है। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारे पास एक बेनिफिट्स है। ठीक है? ठीक है, और किसी के पास क्वेश्चन या बंद कर दिया जाए? और कंसिस्टेंसी के साथ ना थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्रेस लीजिए। इतना बनाए, फिर इतना बनाए, इतना बनाए, ऐसे कर करके ना प्रीलिम्स में एक बार फेल हो गए हैं तो मेंस इस बार प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक रुकना ही नहीं है। ऐसे करके क्या जो नहीं गलत बोल रहे हैं हम? मुदस्सिर खान, नो। बोलिए। लॉजिकल साउंड, नो सर। लॉजिकल साउंड हो रहा है ना जी? सही सही बोल रहे हैं ना हम? यस सर आप बिल्कुल सही सर, बोल रहे हो। सही है। तो यहीं पे हम लोग रोकते हैं, यहीं पे हम लोग रोकते हैं। और फिर हम लोग 4 तारीख को, 4 तारीख से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्टार्ट करेंगे। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा 4 तारीख से पहले। और 10 दिन रमजान तक थोड़ा सा हम लोग गैप ले लेके सेशन करेंगे। और रमजान के बाद हो सके तो हम लोग डेली सेशन करके उस टारगेट को पूरा कर लेंगे, मार्च के टारगेट को पूरा कर लेंगे। या कभी कभी हम लोग दोपहर में भी सेशन ले लेंगे, सो दैट लड़कों को भी, जो लोग नमाज या तराबी वगैरह में इंगेज हैं, जो 10 बजे फ्री होते हैं, तो या 1-2 दिन रिकॉर्डिंग में भी चल सकता है और 1-2 दिन दिन में भी कर लेंगे। और रमजान करेंगे। ठीक है? चलिए हम लोग फिर मिलते हैं ना 4 को। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर।